केजरीवाल ने कहा है कि दरअसल बीजेपी के पास कोई सीएम फेस नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। पश्चिमी दिल्ली से सांसद कमलजीत सहरावत हैं बातचीत करने के लिए। आज सरकार का पब्लिक नोटिस आती है तो सरकार एक तरफ स्कीम लॉन्च करती है, दूसरी तरफ एक विभाग, उसी का विभाग एक नोटिस जारी कर देता है। तो सौरभ भारद्वाज बोल पड़े कि 2100 की स्कीम केजरीवाल जी लाना चाहते हैं, बीजेपी रोकना चाहती। मंत्री जी को पता होना चाहिए कि किसी भी स्कीम को लाने के लिए एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले कोई स्कीम ड्राफ्ट बनता है, उसका बजट एस्टिमेट होकर बजट एलोकेशन होता है और फिर कैबिनेट नोट बनकर उस स्कीम को अप्रूव किया जाता है और तब वो जनता के बीच में स्कीम को लाकर इम्प्लीमेंट किया जाता है। अपने आप को बहुत पढ़ी लिखी पार्टी बताने वाले लोग किस तरह से दिल्ली की जनता को भ्रमित कर रहे हैं, ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है। 10 साल आपके पास थे, 10 साल में आपने कभी कोई बजट एस्टीमेट नहीं किया, कोई प्रोविजन नहीं किया और कभी भी कैबिनेट नोट पर इस पॉलिसी को लेकर नहीं आए। आज अचानक 10 साल खत्म होने के बाद आप अगले आने वाले 5 साल के लिए अगर कोई स्कीम लेकर आते हैं बिना बजट प्रोविजन के, बिना कैबिनेट नोट के, तो वो फ्रॉड है, जनता के साथ धोखा है। और इसीलिए क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो विभाग के ऑफिसर्स की होती है, उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया कि ये विभाग से इसकी कोई परमिशन, कोई प्रक्रिया फॉलो नहीं हुई है, तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई है। ये तो झूठ बोलने वालों को देखना होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दरअसल बीजेपी के पास कोई सीएम फेस नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, तो आम आदमी पार्टी तो उनसे बहुत आगे चल रही। दूसरा, इन्होंने कहा चुनाव के बाद जो है हम ये योजना जरूर लेकर आएंगे 1000, और जो कि बाद में 2100 हो गई थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी आज की तारीख में खुद को सीएम का फेस समझते हैं तो शायद इससे बड़ी कोई गलतफहमी भी नहीं है, क्योंकि जिस कोर्ट के ऑर्डर से उन्हें कहा गया था कि आप सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते, वो आज भी वैलिड है। यानी केजरीवाल जी एक व्यक्ति हैं और वो व्यक्ति जब तक आगे किसी पोजीशन को नहीं ले सकता सीएम की, जब तक केस क्लियर ना हो। वो जमानत पे रिहा है, केस अभी चल रहा है। जितने भी तथ्य और जितने भी डॉक्यूमेंट और एविडेंस उनके लोगों ने दिए हैं, उनके साथियों ने सरकारी गवाह बन के दिया है, वो सब जिस दिन वेरीफाई होगा उस दिन उनको जेल जाना होगा। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थी कमलजीत सहरावत। अंकित सिंह के साथ राम किंकर सिंह।